नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बारिश के दिनों में जब कुछ दिन के लिए धूप निकलती है और फिर मौसम खुलता है, सड़कों की असलियत भी सामने आ जाती है। खस्ताहाल सड़कों से उड़ने वाली धूल कई रोगों का कारण बन जाती है। आंख, स्किन, फेफड़ों के तमाम रोग सड़कों पर धूल के कारण बढ़ जाते हैं। यानी धूल धूसरित, उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली सड़कों पर एक्सीडेंट से आपकी जान बच जाए तो जरूरी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार पड़ सकते हैं, अस्पताल में एडमिट भी हो सकते हैं। और इस बीमारी का कारण है सड़कों पर उड़ रही धूल। धूल आंखों में जाती है तो आंख की अनेक बीमारियां, समस्याएं पैदा करती हैं। फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को इतना कड़क कर देती है कि वो जाम हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। और स्किन पर धुएं के साथ मिली हुई धूल गंभीर एलर्जी पैदा करती है। इसलिए जिन शहरों की सड़क स्वस्थ यानी मजबूत है, वहां जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ है। लेकिन जिन शहरों में सड़कों के शरीर छलनी हो गए हैं, वहां पर जनता की हालत भी बुरी है और अस्पताल के आईसीयू, सीसीयू में मरीजों की संख्या भी बड़ी है। आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और उसके बाद सड़कों पर भोपाल महापौर मालती राय का बयान भी सुनवाएंगे। देखिए। बारिश में सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। हद तो ये है कि 4 महीने पहले बनाई सड़कों से डामर गायब हो गया है। इसके चलते सड़क पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत के बावजूद सड़कों का ये हाल है। कई शहरों में 2 से 3 दिन से थमी बारिश के कारण सड़कें सूख चुकी हैं। अब सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहियों के कारण उड़ रही है, जो सूखकर धूल में तब्दील हो चुकी है। और यह धूल इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर सड़कों पर दिन भर धूल के गुबार ही नजर आ रहे हैं। धूल असल में सड़कों की खराब गुणवत्ता का प्रमाण है। बारिश में उखड़ी सड़कें जब सूखी तो यह धूल उड़ना शुरू हुई है। अगर इन सड़कों की गुणवत्ता ठीक होती तो ऐसे हालात ही नहीं बनते। सड़कों की इस हालत का नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अस्पतालों में सांस संबंधी परेशानियों, आंखों की परेशानियों, स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी उठवा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास वीआईपी मूवमेंट वाली सड़कों तक सीमित है। ऐसे में आमजन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुना हो गई है। हर दूसरा मरीज कंजक्टिवाइटिस, इचिंग, रेडनेस, आंखों में दर्द और आंख से पानी आने की शिकायत लेकर आ रहा है। यह हर ओर उड़ रही धूल के कारण है। ऐसे में जिनको पहले से सांस संबंधी परेशानी है, उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उनको सांस फूलने, कफ जमने, रात में खांसी चलने और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। नगर निगम की जो सड़कें हैं, नगर निगम के जो गड्ढे हैं, उनमें पैचिंग का काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है, पीडब्ल्यूडी ने भी सड़कों का सर्वे करवा लिया है और वो भी पूरे भोपाल की सड़कें पीडब्ल्यू और नगर निगम अपनी अपनी सड़कों को जब पैचिंग का काम कर देगा तो भोपाल की जनता को गड्ढों में से नहीं जाना। लंग्स की बीमारी, अस्थमा जैसी परेशानियां, उनके लिए तो और भी ये बहुत बड़ा चुनौती है कि ऐसे धूल वाली सड़कों से गुजरना। आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। स्किन एलर्जी से लेकर बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन धूल वाली सड़कों की वजह से हो रही हैं। कई जगहों पर बारिश गिर रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जहां धूप निकल रही है, खासतौर पर मैं राजधानी भोपाल की, मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर सूर्यदेव ऐसे चमक रहे हैं जैसे अप्रैल जून का महीना हो। और ऐसे में सड़कों की सच्चाई पता चल रही है, क्योंकि पानी जो गिरा कुछ दिन पहले, उससे गीली हुई सड़कें और जो भी थोड़ा सा मेकअप किया था, पेचवर्क किया था, वो धुल गया है। और धुल गया है तो गड्ढों की हकीकत, सड़कों की हकीकत सामने आ गई। बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। अब मुझे ये समझाइए कि ये जो सड़कें हैं, ये टिकती क्यों नहीं है? इन सड़कों में आखिर क्यों ऐसी चीजें नहीं डाली जाती हैं, या बनाने के लिए जो सामग्री या फिर जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनमें इतनी गुणवत्ता नहीं होती कि महज 1 साल भी चल पाए? और ऐसी कोई बड़ी बहुत कोई ऐसा तीर नहीं चलाना है आपको, कोई
छड़ी नहीं घुमानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। सिंपल कि सड़कों को बनाने के लिए जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, वो नहीं होते हैं। जिस ठेकेदार को सड़क बनाने का काम दिया जाता है उसी को फिर पेचवर्क का काम दे दिया जाता है। सिर्फ खाना पूर्ति महज होती है सड़कों के लिए, और उसके बाद उसी सड़कों पर जब आप चल रहे हो और इस धूल भरी सड़कों पर आप चल रहे हो, आपको आंखों की गलती से भी कोई कण बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आपकी आंख पर गया, आपकी आंख ही खराब हो जानी है। सांस की बीमारी तो होनी है, लिवर की प्रॉब्लम तो होनी है। और इसी वजह से जहां जिन जगहों पर सड़कें दुरुस्त नहीं है, वहां के जो लोग हैं उनको इस तरह की बीमारियां ज्यादा हैं। इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मामला सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो होती हैं, वो तो हमने देखा है कि गाड़ियों का स्लिप होना, गड्ढे में अगर आपकी गाड़ी चली जाए तो फिर आप हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान हो, आपकी गाड़ी को बड़ा नुकसान हो। आइए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम इस परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समस्या को बहुत हल्के में लिया जाता है और बाद में जब आप चर्चा कीजिए तो समझ में आता है कि आखिर परिस्थितियां क्या हैं। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हैं ऋचा जी। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर ऋचा गौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, टॉपिक आपको समझ आ ही गया है, क्योंकि आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं पहले आंखों की समस्याओं से जुड़ी हुई बात ही आपसे करूंगी। अगर आप जो धूल मिट्टी के कण हैं उनसे आंखें खराब होती है तो उसके बारे में बताइए, और फिर प्रोटेक्शन या फिर क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर सड़कें नहीं दुरुस्त होंगी तो हमें तो अपना सेफ्टी करनी है, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी मैम। जी, आजकल कंजक्टिवाइटिस के बहुत मरीज आ रहे हैं, संभाग में भी काफी मरीज आ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में तो हम रोज इनका कर ही रहे हैं सब ट्रीटमेंट वगैरह। बच्चों में बहुत ज्यादा आ रहा है कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम, क्योंकि धूल वगैरह के कारण, आजकल बारिश भी इतनी ज्यादा, नमी के कारण बैक्टीरिया वायरस का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। उसके कारण लगातार कंजक्टिवाइटिस काफी बढ़ रहा है। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन सच कह रहे हैं आप कि ये बहुत ज्यादा धूल जो सड़कों पे है उसके कारण इन्फेक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और कभी हफ्ते 2 हफ्ते में ये चीजें ठीक हो जाती हैं, बट वही है कि कभी जब चीजें बढ़ जाती हैं और आंखों की रोशनी तक बातें आ जाती हैं, तब फिर बहुत दिक्कत होती है। आंखों की बीमारियां जिनमें कई बार हमने जिक्र भी सुना है कि अगर कोई कण प्रेशर के साथ आपकी आंखों पर चला जाए तो आपको आंख खोनी भी पड़ सकती है, यानी आपकी रोशनी आंखों की जा सकती है। पहले मैं जरा सड़कों का हाल समझूं, उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान जुड़े गए, परिचय तो मैं करा ही देती हूँ। फिजिशियन है डॉक्टर अखिलेश पाटीदार सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अखिलेश, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। उसके साथ ही हमारे साथ, शायद नाम गलत जा रहे हैं, पीसीआर प्लीज देखिए, डॉक्टर संजय मिश्रा जुड़ रहे हैं शायद हमारे साथ। मैं जरा कंफर्म हो जाऊं फिर मैं परिचय कराऊंगी, कुछ नामों में कंफ्यूजन है। शबाना की तरफ हम जब तक रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, शबाना की तरफ रुक कर लेते हैं। शबाना की तरफ रुक कर रहे हैं हम। शबाना, सड़कों की मरम्मत भी हमने होती हुई देखी और कुछ दिनों बाद तो सड़कों का उखड़ना भी हमने देखा। बड़ी बड़ी स्टोरीज चली सोशल मीडिया पर, न्यूज पोर्टल्स पर। क्या ये भोपाल की सड़कें देखिए जहां चांद की सतह से भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और उसके बाद अब जब सूख रहा है भोपाल, क्योंकि अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं बारिश भोपाल में नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो वो सुबह तक सूख कर साफ सड़क हो जा रही है। गड्ढे, कंकड़, पत्थर, बहुत स्थिति खराब है भोपाल की सड़कों की। और आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सूखी हुई सड़क भी बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है, उस पर पानी भर जाए तो वो तो दुर्घटना का कारण है ही। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से राजधानी की सड़कें इस समय दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे, चूंकि आप देखेंगे लगातार बारिश से जो ऊपर की परतें थी वो पूरी तरीके से उखड़ गई है, और कई कई जगहों पर तो स्थिति ऐसी है कि इतने ज्यादा गड्ढे हो गए कि अगर उन गड्ढों पर लोग गाड़ी चढ़ा दे तो कहीं ना कहीं अनदेखे में बड़ा एक हादसा हो सकता है। इससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे जिस तरीके से परतें उखड़ने से जो है धूल उड़ रही है, लोग गाड़ी चला रहे, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में जब इस तरीके से सड़कों का हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल की कई सड़कें ऐसी है जहां पे हाल फिलहाल में ही मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन पहली बारिश ने
सड़कों की पोल खोल कर रख दी। हालांकि एक तरफ महापौर ये बोल रही है कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उसको पीडब्ल्यूडी, और जो नगर निगम की सड़कें हैं उसको नगर निगम मरम्मत का काम कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे बरसात में कैसे मरम्मत का काम संभव है, क्योंकि बारिश तो कभी भी हो सकती है। ऐसे में अगर मरम्मत का काम चलेगा तो जाहिर सी बात है जो सड़कें हैं वो बहेंगी, जो पानी, जो उनके लेयर्स है वो बहते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में ज्यादा धूल मिट्टी होगी जिससे लोगों को जो मानव जीवन है कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देखेंगे सड़कों को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में विवाद जैसी स्थिति बनी, चूंकि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच हमेशा से ही विवाद रहा। कई बार तो सर्वे ही निकलकर सामने नहीं आ पाया कि ये सड़कें किसकी और मरम्मत किसको करना है, जिससे आम जनता जो है दोनों के बीच में ही फंस कर रह जाती है। साफ तौर बिल्कुल पर आप बिल्कुल। देखेंगे सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो आम जनता को होती है, क्योंकि एक तरफ नगर निगम अपना पल्ला झाड़ लेता है, दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी अपना पल्ला झाड़ लेता है, और फिर मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं वो आप देखेंगे कि लगातार भोपाल की सड़कों को सुधारने का काम ये चल रहा पल्ला है। झाड़ते रहें और जनता के पल्ले बांधते रहें, यही हकीकत है। खैर मैं लौटूंगी शबाना आपके पास। आप देखिए, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को दिखा पाए कि भोपाल की सड़कों की क्या हाल है, तो आप जरा आप देखिए, मैं जब तक आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर स्वाति जैन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं आप। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं आपका। मैं आपके पास आऊँ डॉक्टर स्वाति, उसके पहले मैं अखिलेश जी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर अखिलेश, सड़क से उड़ने वाली धूल, ये सभी को पता है, धूल मिट्टी में रहना यानी पॉल्यूशन के बीच में आप रह रहे हैं, और उस बीच आपको किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्या इसके हानिकारक परिणाम हैं और किस तरह से आपकी हेल्थ पर प्रभाव डालता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर। नमस्ते। जैसा कि हमें पता है कि जस्ट बारिश के बाद में जैसे सड़कें खराब होती है, धूल ज्यादा उड़ती है, तो इसके कारण से एलर्जिक रिएक्शंस काफी ज्यादा होती है। तो मोस्टली जो धूल होती है वो स्किन प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स और आई की प्रॉब्लम्स कराती है, जिसमें जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है, लाइक जो एलर्जिक अस्थमा होता है, जिनको दमे की बीमारियां होती है, वो काफी परेशान होता है इसमें। उनकी दवाइयों के डोज बढ़ जाते हैं, इवन उनको एडमिट करना होता है, कई बार तो उनको आईसीयू में भी रखना पड़ता है। तो इस समस्या के कारण से धन तो लगता ही है, कई बार जान भी चली जाती है पेशेंट की। के लिए काफी सारे पेशेंट ऐसे जिनकी बेसिक बीमारियां कंट्रोल चल रही थी वो ज्यादा हो जाती है, दमा रिलेटेड, सांस रिलेटेड, तो काफी सारी परेशानियां होती है। तो हमें इसे बेसिक से ही क्लियर करना चाहिए, या लाइक जहां से ये परेशानी चालू हुई उसे ही ठीक करना चाहिए। लिवर की समस्याओं के अलावा इस तरह की धूल मिट्टी से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। स्पेशलिस्ट से तो हम बात करेंगे आंखों की चीजों को लेकर, लेकिन सांस से जुड़ी बीमारियां बताया जाता है कि अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में, इस तरह की परेशानियों में और भी ये आपको गंभीर स्थिति में ला सकती है। अगर आप पहले से इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लंग्स की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसी सड़कों पे जाने से पहले आपको अपना बचाव करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है डॉक्टर साहब। यस, अगर आप कभी भी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे धूल के कण काफी ज्यादा है, मिट्टी काफी ज्यादा उड़ती है, तो आप मास्क यूज करना चाहिए, हेलमेट यूज करना चाहिए। ये प्रिवेंशन हो गया। इवन अगर पहले से ही अस्थमा, दमा का प्रॉब्लम है, तो आपकी इनहेलर आपको हैंडी रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये एपिसोड कभी भी हो सकता है जो आपको सीख कर सकता है, या आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाएगा। तो इससे बचना चाहते हैं तो मास्क एक बहुत ही अच्छा इंदिरा, हम ये भी देख रहे हैं कि कई सारे जो बच्चे हैं उनको भी कहीं कुछ ना कुछ लंग से जुड़ी हुई चीजें जो हैं डायग्नोस हो रही हैं, तो उसकी वजह भी, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे, तो आप किसी तरह की स्मोकिंग करेंगे नहीं। आप छोटे बच्चों को भी देखें तो कभी ऐसी भी स्थिति होती है जो खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में हमारी जो जनता रहती है वहां पर, क्योंकि सड़कें बहुत दुरुस्त नहीं होती, धूल मिट्टी और भी ज्यादा होती है, और इसी में वो लोग जूझते हैं, काम करते हैं, या उनके बच्चे भी इसी तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की परेशानियां ज्यादा। इसके पीछे मैं वही वजह समझ रही हूँ, क्या ये धूल मिट्टी है? क्योंकि फिर आप गाँव में और शहर में परेशानी तो वही है, धूल मिट्टी। देखिए, बच्चों में ये प्रॉब्लम होने का कारण ये है कि एक तो पहले से वो थोड़े से प्रीडिस्पोज होते हैं, और जैसे ही सड़कें खराब या धूल ज्यादा उड़ती है या ज्यादा एक्सपोज होते हैं, तो जो क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा एक्सपोजर टाइमिंग उनको ज्यादा हो गया होता है। इसलिए कई बार जो रूरल एरिया के बच्चे वो ज्यादा बीमार होते हैं सांस रिलेटेड बीमारियों से, या जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, आप क्या बताना चाहेंगे? आई स्पेशलिस्ट हैं आप तो जाहिर सी बात है, जब हम निकलते हैं तो हम स्पेक्स लगाने के लिए कहते हैं, आप सन ग्लासेस लगाइए, हेलमेट उपयोग कीजिए, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं कि उनका रोज़ का ट्रैवल है, थोड़ी थोड़ी जगहों पर भी जाना है, तो एक ऐसी सड़क है जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, वहाँ से होकर जाना है,
तो ऐसी स्थिति में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो धूल मिट्टी की वजह से किस तरह की बीमारियां होती हैं, ये कितना घातक है, क्योंकि कई बार आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकता है, और उसके अलावा इसको लेकर प्रिकॉशंस आप क्या बताना चाहेंगे? जी डॉक्टर स्वाति। नमस्ते। एक्चुअली बारिश की वजह से क्या होता है, वातावरण में नमी हो जाती है और पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है गड्ढों में। उसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ग्रो करने लगता है। जी। उसकी वजह से जो जब हवा चलती है या फिर धूल मिट्टी उड़ती है, तो जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो होता है, उनके जो पॉलन होते हैं, पराग, वो उड़ते हैं और वो सीधे आंखों में चले जाते हैं और उसकी वजह से आंखों में इरिटेशन, जलन, रेडनेस, सूजन होने लगती है। सबसे पहला काम तो ये है कि आप हेलमेट लगाएं, गॉगल या प्लेन ग्लास पहने, जिससे कि आंखों में डायरेक्ट जो भी पॉलन है या जो धूल मिट्टी है वो ना जाए। अगर इन केस फिर भी अगर आपकी आंखों में धूल मिट्टी चली जाती है, तो आप इमिडिएटली घर आए, आंखों को साफ पीने के पानी से धोएं, जिससे कि जो भी मिट्टी या जो धूल मिट्टी के जो कण गए हैं वो आंखों से निकल जाएं। और फिर भी अगर आपको महसूस होता है कि हमें इरिटेशन हो रहा है या हमारी आंखें लाल हो गई हैं या सूजन आ गई है, तो तुरंत अपने आसपास के जो आई स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो कभी कभी वो इन्फेक्शन जाके जो हमारी आंखें होती हैं उसमें कंजक्टाइवा, जो सफेद परत होती है, कंजक्टाइवा कहते हैं, या जो कॉर्निया होता है उसमें इन्फेक्शन कर सकता है। अगर कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे हमारी रोशनी भी कम हो सकती है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेटर है कि आप प्रिकॉशन लें। और जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ के अपने हाथों में लगती है, और वही हाथ जो होते हैं वो अपनी आंखों पे लगाते हैं। वो भी एक वजह होती है कि उसकी वजह से आंखों में जो कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं, या फिर आंखों में इन्फेक्शन के साथ साथ कभी कभी आंखों में फुंसियां हो जाती हैं। जी जी। या कभी मतलब तो कुछ भी चीज हो सकती है। आपने जैसे कहा कि नॉर्मल ईचिंग आपको शुरू हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको दाने आ सकते हैं, और कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम आपने बताया, और बहुत ज्यादा ये होता चला जाए तो कार्निया भी डैमेज कर सकता है। ठीक है मैडम, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ ऋचा जी भी जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के धूल मिट्टी वाले माहौल में, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि मैं रहता ही उसी सड़क पे हूँ या रहती उसी सड़क पे हूँ, वहां से होकर गुजरना मेरी मजबूरी है, कई बार हम ध्यान दिला, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम दर्शकों को ये समझा सके कि आप सन ग्लासेस पहनिए या फिर आप हेलमेट उपयोग कीजिए जिसमें आपका फेस कवर रहे, लेकिन कोई अगर नहीं समझ रहा है इस बात को, वो इस तरह की परिस्थितियों में लगातार आ जा रहा है, तो उसे कितने समय बाद समझ में आता है और कितने समय बाद आप लोग जज कर पाते हैं कि ये परेशानी उस सड़क की वजह से थी या धूल मिट्टी की वजह से थी जहां आपका एनवायरमेंट इस तरीके का है? इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर ऋचा? देखिए, हमें हमारा एनवायरनमेंट खुद ही समझना होगा। बार बार इन्फेक्शन होना आँख में, अगर पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है जी, तो वो इंडिकेट करता है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ नमी है, धूल है, कोई डस्ट पार्टिकल उसकी आंखों में बार बार जा रहा है। ये सब चीजें वो खुद उसको समझ में आएगी, क्योंकि वो इन्फेक्शन का शिकार बार बार होगा। तो उससे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन। थोड़ा सा रोक रही हूँ मैं आपको। हमारे साथ संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर संजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सर, हम सड़कों से उड़ने वाली धूल और उससे होने वाली परेशानियों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से भोपाल की सड़कें सूखी हुई हैं और धूल मिट्टी और जो कण उड़ रहे हैं, बाइक चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, आगे फोर व्हीलर चल रही है तो पीछे बाइक चल रही है, उसकी आंख में कुछ चला जाए तो परेशानी हो सकती है। ऐसी जो नॉर्मल चीजें हैं लेकिन बाद में परेशानी बड़ी कर सकती हैं, क्या बताना चाहेंगे आप उसको लेकर डॉक्टर साहब? जी जी, बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। ये रोड्स जो गड़बड़ हो रही है, निश्चित रूप से इसमें एक्सीडेंट, जैसा बाकी डॉक्टर्स ने, मेरे सहयोगी लोगों ने बताया है कि इससे एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि अचानक लोगों को इतनी अच्छी सड़कें थी तो आदत में आ गया है कि तेज गाड़ी चला रहे हैं जी। अचानक गड्ढा सामने आता है मैडम, गाड़ी जंप होती है, गाड़ी जंप होने से एक्सीडेंट की पूरी संभावना है, सामने की किसी गाड़ी से भिड़ सकती है। इतनी जोर से जंप करती है मैडम कई गाड़ियां। अभी परसों ही हमारे जबलपुर में एक केस आया था जिसमें गाड़ी ने जंप किया तो उसका बाजू की सीट पे उनका 16-17 साल का लड़का था, उसने इतनी जोर से जंप छत से टकराया गाड़ी की और वो अनकॉन्शियस हो गया। इसके अलावा ये जो सड़कों की दुर्दशा हो रही है मैडम, इसमें जो गिट्टियां लगी होती हैं सड़क पे, तो टायर डॉक्टर संजय, आप नेटवर्क का दिक्कत कर रहा है आपके यहाँ से सर, अगर आप
थोड़ी देर के लिए रुक पाए। जी 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 बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर संजय, मैं जो आपसे चाह रही हूँ कि मेरे दर्शकों को ये पता चले कि हम जिस तरह की परेशानियां इन सड़कों के बाद हो रही हैं, हेल्थ पर, लिवर पर, हार्ट पर, कैंसर का खतरा, और जो पहले से बीमार हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा परेशानी वाला सबब है। तो अब क्या करेंगे? क्या आप, जाहिर सी बात है, आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, आप सड़कें तो बनाने जाएंगे नहीं, लेकिन इसकी जड़ पर तो काम करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल नहीं, विभाग से मेंटेनेंस अच्छा हो। सड़कें अच्छी बनेंगी तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगहों पर भी अपन देखते हैं हाँ डैमेज नहीं है सड़कें। तो या तो सड़कों का निर्माण अच्छा हो, उसका मेंटेनेंस अच्छा हो, जिससे कि ये खराब ना हो। क्योंकि आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फेफड़ों की बीमारियां, आंख की बीमारियां बहुत क्रिटिकल डिजीज हो रही हैं इसमें, और जीवन पर्यंत व्यक्ति को इसका दुख भोगना पड़ता है। जी डॉक्टर संजय, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बीमारियां, क्योंकि आप चलिए, अब क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करें और शासन तक भी आवाज पहुंचाएं कि ये बड़ी परेशानियां हैं, ये क्रिटिकल कंडीशंस तक ले जा रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी। लेकिन उसके अलावा अगर किसी तरह की परेशानियों को लोग जा रहे हैं, अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, तो वहां पर पर्याप्त स्टाफ है, पर्याप्त हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, वहां पर जो दवाइयां लगनी चाहिए वो मिल रही हैं? क्या लगता है? देखिए, इसके लिए जो मुख्य रूप से, जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स होते हैं तो हमारे पास सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, ये सब उपलब्ध रहते हैं। दवाइयां भी उपलब्ध रहती है। आंखों के लिए हैं जो दे रहे हैं, पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं जो लंग्स के इलाज के लिए पारंगत होते हैं। तो व्यवस्था तो सभी है मैडम, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस स्थिति में व्यक्ति को पहुंचना ही क्यों था। ठीक है डॉक्टर साहब, ये है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि कभी भी कोई चीज बताकर नहीं होती, कौन चाहेगा कि किसी को कोई बीमारी लगे, लेकिन फिर जब अंततः पहुंच जाते हैं उस स्टेज तक, तो फिर हमें इलाज की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हम बात कर रहे थे एक अहम मसले पर, जो कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई है, आपकी सांसों से जुड़ी हुई है, आपकी आंखों से जुड़ी हुई है। आंखों की रोशनी, जाहिर सी बात है, जब आप आंखों की बात करते हैं तो आंखों की रोशनी को लेकर जब हम बात करते हैं तो आंखें जितनी अच्छी हों, लेकिन अब हम देख रहे हैं डिजिटलाइज जमाना है, आप गैजेट्स का उपयोग करते हैं, और जब हम बात कर रहे हैं उनके दुरुस्त रखने की, तो फिर बात ये भी आती है कि आप उन जगहों पर जब गुजर रहे हो तो आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए। और पहले से आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप, जाहिर सी बात है, अपने आप खुद प्रिकॉशंस लें, कवर करके चलें, फेस कवर करें, अपना सनग्लासेस लें, और बेहतर है तो टू व्हील पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप हेलमेट का उपयोग जरूर करें, बचे रहेंगे। लेकिन ये भी जरूरत है जानने की कि आखिर क्यों इस तरह की सड़कें बनती हैं जो साल भर नहीं टिक पाती हैं। कभी किसी डिपार्टमेंट का काम है, कभी किसी डिपार्टमेंट का काम है, पीडब्ल्यूडी किसी और डिपार्टमेंट में डालता है, वो किसी और डिपार्टमेंट डालता है, और फिर जब सड़कें बनती हैं तो बनते बनते कब खुद जाती हैं, कब दोबारा बनना शुरू हो जाती है, समझ ही नहीं आता। ये मैनेजमेंट नहीं समझ आता। कभी केबल लाइन के नाम पर खोद रहे हैं, कभी पाइपलाइन के नाम पर खोद रहे हैं, और फिर अब तो राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो मेट्रो के नाम पर हर जगह खुदाई हो रही है। तो जनता जाए कहाँ? एक्सीडेंट से आपको ही बचना है तो आप जरा ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि जल्दबाजी में आपकी जान भी ले सकता है। और जब गुजर रहे हो इन सड़कों से तो अपनी आंखों का, अपने फेफड़ों का ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा आप मास्क का उपयोग कर लें तो बचे रहेंगे, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो आपकी आंखें, आपके फेफड़े नहीं चलेंगे। तो धूल से आंखें, फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस, हृदय रोग जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो लेकिन सवाल वहीं आता है कि इस धूल से बचाएगा कौन? सड़कों के लिए बड़ा बजट पास होता है, उनको मेंटेन करने के लिए, उनका मेकअप करने के लिए बड़ा बजट पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के सामने जब सड़क आती है कुछ दिनों तक एक नई दुल्हन की तरह दिखती है, उसके बाद जब उसका उजड़ा हुआ चेहरा आप देखते हैं तो आप खुद ही सोचते हैं कि इतना टैक्स भरा, बदले में सड़क कैसे मिली। खैर, ये भी आप सड़कें देख रहे हैं, क्योंकि ये सूखने के बाद की सड़कें हैं जिनसे पानी जा चुका है और गड्ढों की शक्लें बाहर आ गई हैं, और फिर जब इन पर पानी आ जाता है तो उन्हीं गड्ढों में पानी भरा रहता है। उस पानी को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस गड्ढे की गहराई क्या होगी। तो हालात कुछ ऐसे से मिलते जुलते हैं लगभग जगहों पर, लेकिन फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए, क्योंकि आंखों की रोशनी है तो जीवन बड़ा सुखदायी है। उनसे पूछिए जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है।
तो थोड़ा आपको भी ख्याल रखना होगा। बाकी सवालात तो हम प्रशासन से पूछ ही रहे हैं, जिसका असर होता नहीं है, क्योंकि हर बार गुस्सा होता है, सवाल होते हैं, उनकी तरफ से जवाब आता है, डिपार्टमेंट्स पर टाल दिया जाता है, अंततः सड़क बनती है, लेकिन कुछ दिन वाली। दीजिए इजाजत, नमस्ते।